है ना? अब देखो, आराम से करना है यहाँ से। आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए, अभी देख रहे होंगे आप कि बोर्ड पर लिखा हुआ है चैप्टर 11 और आपको ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है बेसिक क्लास ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये 10th क्लास का ये चैप्टर है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएँ कहते हैं। तो ये रचना चैप्टर जो है आपका, ये चैप्टर 11वां होता है। तो आप आज जानेंगे कि रचना बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रैक्टिकल बॉक्स जो होता है या ज्योमेट्रिकल बॉक्स जो होता है, उस सारे इंस्ट्रूमेंट का आज नाम बताएँगे, उसका काम बताएँगे। इसके बाद आप सबों का प्रयोग करेंगे और इस चैप्टर में चलेंगे। तो आज बेसिक बात करना है, इसके बाद हम चैप्टर में जाएँगे, तो तमाम बच्चे को यह चैप्टर आसान लगने लगेगा। तो चलिए, पहले आइए कुछ मेरे पास तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बॉक्स है, आपके पास जो प्रैक्टिकल बॉक्स होगा, उसको आप निकाल लेंगे और आप देखने का प्रयास करेंगे। हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या-क्या होता है। आप देख रहे होंगे ये बड़ा-सा बक्सा है, इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल बॉक्स और आपके पास जो होगा, ये वाला होगा, सारे बच्चे के पास ये वाला ज्योमेट्रिकल बॉक्स होगा, जिसको प्रैक्टिकल बॉक्स भी कहते हैं बच्चे। तो चलिए, इससे सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे, धीरे-धीरे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, पहला पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये है, दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग कहते हैं क्या? रूलर कहते हैं, पटरी कहते हैं, जनरली भाषा में लोग इंची भी कहते हैं, है ना? क्या? इंची। इसको पटरी कहेंगे, रूलर कहेंगे या लोग इंची भी कह देते हैं। तो चलिए, तो अब ज़रा-सा देखो ज़रा-सा, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और आपके पास होगा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, ये ये देखो, तो ये है, इसका नाम क्या होता है? कंपास, जिसको हम लोग प्रकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकार। जोर से बोलेंगे सारे बच्चे? प्रकार। तो ये क्या हो गया? कंपास, है ना? इससे हम लोग किसी भी चाप को मेज़र करते हैं, चाप को काटते हैं या नाप के या मेज़र करके हम लोग काटते हैं चाप, यानी कोण बनाने में ये सुविधा होता है। चलो देखो यहाँ, अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडर। इसको क्या कहा जाता है? ये है आपका डिवाइडर। इसको क्या कहेंगे? डिवाइडर। ये क्या है? डिवाइडर। ये क्या है? डिवाइडर इसको कहते हैं। अब देखो ज़रा-सा, डिवाइडर के बाद आप इसको जानेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सेट स्क्वायर, जो समानांतर रेखा खींचने में काम आता है। इस प्रकार के आपके प्रैक्टिकल बॉक्स में होगा, ये देख रहे हैं, है ना? ये होगा आपके पास, है ना? ये है या नहीं है? है? चलो देखो, तो ये है, क्या है? इसको कहते हैं हम लोग क्या? समानांतर रेखा कैसे इसे खींचा जाता है? ज़रा-सा एक बार देखेंगे, मार्कर दें। किसी भी प्रकार से इसको बैठा के आप समानांतर रेखा खींच सकते हो। देखो, जैसे एक लाइन हुआ, अब इसको रखेंगे व्यवस्थित। अब देखो ज़रा-सा, इसको घसका लें। देखो, खींचा रहा समानांतर रेखा, इसको खसकाते जाएँ, ये समानांतर रेखा। यानी वैसी रेखा जो अपने बीच की दूरी को बराबर रखते हुए चलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर। तो देखो ये, समझ में आ गया? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? सेट स्क्वायर कहेंगे। अब ज़रा-सा देखो, अब इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? जिसको तुम लोग चाँद कहते हो, कोई चंदा कहता है। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। कोई दिक्कत? सारे बच्चे सीख गए, है ना? अब इसमें तो बहुत सारे गोंद रहता, दिया हुआ रहता है तुम लोगों में, शार्पनर रहता है, इरेज़र रहता है, चाकू रहता है ना? तो ये सारी चीज़ रहते हैं, तो उसको वो जो है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम सारे बच्चे जानते हैं, बच्चा-बच्चा लोग जानते हैं। तो चलो, जो ज़रूरी की बात है, उसको पढ़ने का प्रयास करें और अब आ जाए यहाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज़ में यूज़ होगा, उस तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और सारे बच्चे यहाँ टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का काम करेंगे, है ना? इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझने की बात है कि किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में कैसे बाँटते हैं, इस चीज़ों को समझें। क्या बोले? जैसे 2 बराबर भागों में किसी भी रेखाखंड को ज़रा-सा देखो, जैसे ये मान के चलते हैं, ये रेखाखंड है, ए और बी है, इसको 2 बराबर भागों में बाँटना है, तो कैसे ये बटाएगा? जैसे अब देखो ज़रा-सा, यहाँ खींच लेते हैं, सुनो, नाप के खींचो, यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए, है ना? इसको कैसे हम लोग आधा करेंगे, इस चीज़ों को समझना है। आधा करना है, तो सबसे पहली बात है कि तुम्हें क्या करना है कि आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
किसी भी रेखाखंड को आधा करने के लिए हम सबसे पहली बात आधा से अधिक दूरी किसी भी पॉइंट से ले लेते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से, है ना? तो आधा से अधिक तो अंदाजा से कर लेंगे, है ना? ये प्रकार को हम लोग फैला लेंगे, आधा से अधिक हो गया नहीं हो गया? हो गया ना? थोड़ा-सा और फैला दे ऐसे करके, ऐसे करके। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के और यहाँ से एक चाप ऊपर लगा देंगे, लगा दिए? और एक चाप नीचे लगा देंगे, लगा दिए हमने, है ना? लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, एक चीज़ हमने नहीं बताया, इसको तो हम ऐसे करके दोनों हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन छोटा वाला तुम्हारे पास होगा, एक बार दें बच्चे, ये वाला आपके पास होगा, तो इसको क्या करेंगे, हमेशा ध्यान से समझने का प्रयास करें। कुछ बच्चे को क्या होता है, ये लगाने नहीं आता है पेंसिल। पेंसिल हमेशा इस नोक से क्या रहना चाहिए, ये वाले नोक से हल्का बराबर में होना चाहिए या थोड़ा-सा छोटा होना चाहिए, है ना? अगर इसको अगर आगे कर देंगे, तो फिर ये बनाने में नहीं बनेगा। अब देखो ज़रा-सा, इसको पकड़ना कैसे है? कितने बच्चे क्या करते हैं, इसको भी पकड़ के घुराते हैं। इसको भी पकड़ेगा और इसको भी पकड़ता है। तो ऐसे नहीं, ये पकड़ना है तुम्हें ऐसे। ऐसे देख रहे हो ना कैसे पकड़ रहा है, ऐसे करके इसको अगर तू अगर पकड़ता है तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन सही नहीं बनेगा, है ना? ये कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, इसलिए इसको नहीं छूना है, इसको स्वतंत्र छोड़ना है। या चाहे इसको पकड़ो, ऊपर वाला नहीं पकड़ने बनता है तो आप ऐसे पकड़े या चाहे ऐसे पकड़े, है ना? समझ आ रहा है ना? ऐसे पकड़ना चाहिए। समझ में आ गई सारी बात? हाँ, तो चलो देखो, तो अब चलो, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखा कि हमने चाप लगा दिया नीचे ऊपर, अब यहाँ रख के प्रकार को यहाँ से इसको कट करेंगे और नीचे से ऐसे करके कट कर देंगे। कट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आधा हो गया है। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे, आराम से देखो, यहाँ देखो। सबसे पहली बात है कि जो कटान बिंदु है इसको पॉइंटेड कर देना है। पॉइंटेड मतलब हो गया दिख जाना चाहिए। अब यहाँ रख के क्या करना है, पूरा कि डॉटेड लाइन से ऐसे करके करना है और जहाँ लाइन आवे वहाँ थोड़ा-सा ऐसे कर देना है। हो गया? अब देखो ये आधा-आधा बट गया। ये कितना का था? ये देखो ज़रा-सा, ये 8 सेंटीमीटर का था, तो देखो एक्यूरेट 4 पर कटा है ना? एक्यूरेट 4 पर कटा है ना? तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, कुल था 8 सेंटीमीटर का। अब अगर इसको बाँटने के लिए कहें, तो तू लोग बाँट सकते हो? पक्का सीख गया? अब देखो ज़रा-सा, तो सबसे पहली बात है आधा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आधा से अधिक चाप ले लेते हैं, आधा से अधिक ले लिए हैं, देखो आधा से अधिक है ना, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, लगा दिए? सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझ रहे हो? अभी नहीं करेंगे ये सब काम, हम देंगे होमवर्क, और ऊपर से एक चाप लगाएंगे और नीचे एक चाप लगा देंगे, लगा दिए? अब फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटेड करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंटेड। ऐसे करके हमें क्या करना है, पॉइंटेड कर देना है। पॉइंटेड हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या करना है, इसे डॉटेड लाइन से कर देना है। यहाँ आएंगे तो यहाँ दिख जाए आधा कहाँ से हुआ है, तो वहां से हम ये कर देंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, आधा हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो तुम लोग किसी भी रेखाखंड को आधा करना तो सीख गया, सारे बच्चे सीख गए? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो अब चलते हम लोग, अब समानांतर रेखा कैसे खींचा जाता है। समानांतर रेखा, जब कोई भी दो लाइन या दो से अधिक लाइन अपने बीच की दूरी को समान रखते हुए आगे बढ़ती है, तो ऐसे ही रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। दिक्कत? चलिए, नहीं है दिक्कत, तो चलो देखो, आप पहले तो एक रेखाखंड खींच लेंगे, खींच लिए, समानांतर रेखा खींचना बता रहे हैं हम, ये हो गया। अब क्या करना है, समानांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आराम से जितने समानांतर रेखा खींचना है ना, तो क्या करना है, जैसे कि ये है ए बी, ए बी रेखाखंड है ना, तो अब ए बी रेखाखंड है, तो इस पर किसी बिंदु पर यहाँ क्या करना है, तुम्हें जितना इच्छा करे उतना डिग्री का कोण बना देना है। चाहे 60 डिग्री का कोण बनाना है, कहेगा 90 डिग्री का बनाइए तो 90 बनाना है। जनरली तुम्हें कम ही डिग्री का कोण बना लेना है। अब जरा सा देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप हमने लगा दिया, और दूसरा चाप लगाते हैं तो 60 का बनता है। हो गया? ये कितना का हो गया? 60। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको खींच देंगे, यहाँ पॉइंटेड कर देंगे, हमेशा पॉइंटेड करना है, ऐसे करके खींच लेना है, खींच लिया। अब क्या करना है, फिर ध्यान रहे कि इसको फैलाए नहीं बेसी, है ना, उतना पर कांस्टेंट रहने दे। अब इस पर क्या करना है, कहीं भी जितना अगर 5 सेंटीमीटर रहे तो 5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड ले लेंगे, 10 कहेगा तो 10 का लेंगे। अभी किसी भी प्रकार का मेजर नहीं कहा है, तो हम किसी भी प्रकार का मेजर नहीं लेंगे, कोई दिक्कत? आप छोटा कर लें इसको, है ना। अब देखो कहीं भी एक पॉइंट बना ले, और जितना डिग्री का कोण यहाँ आपने 60 का बनाया है, तो इस पर भी 60 डिग्री का कोण बना दो।
तो 60 डिग्री का कोण बनाना आसान बात होता है। इसको आप 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप इसको तू घसका सकते हो, आराम से इसको एडजस्ट कर ले। और यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से दूसरा चाप लगा देंगे। लगा दिया हमने, यहाँ जब लगा दिया, यहाँ देखो इंटरसेक्ट कर गया, तब पहले वाले पॉइंट और अभी वाले पॉइंट को पॉइंटेड करके आराम से बिना देखे हुए नीचे वाले लाइन को आराम से ऐसे करके खींच देनी है। खींच दिया हमने। अब देखो कि ये दोनों समानांतर रेखा हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। इसका नाम P और इसका नाम Q। कोई दिक्कत? समानांतर रेखा खींचना सीख गए। अब आते हैं हम लोग कोण बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? कोण। और कोण बनाने में बहुत ही आसान चीज होता है कोण बनाना। अगर ध्यान से सुनेगा और इस चीजों को समझेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। इतना सीखा बच्चा कि नहीं सीखा? हाँ, सब बच्चे सीख गए। सारे कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर कर देंगे और सभी बच्चों को होमवर्क देंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो भी बच्चे इस तरह के चीजों को करने का प्रयास करें, है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्रायः निचली क्लास में बच्चे कंस्ट्रक्शन पढ़ता नहीं है और टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहता है, जिस कारण से 10th क्लास में जब आते हैं बच्चे तो वहां उसको दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए दिक्कत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, और आप इस तरह से बनाओगे। तो चलिए अब कोण बनाना हम लोग सीखते हैं। किसी प्रकार का कोण कैसे बनाएंगे, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, है ना, 105 डिग्री, 75 डिग्री, है ना। ये तमाम कोण का चर्चा हम लोग करते हैं और देखने का करो प्रयास। तो चलिए आइए सारे बच्चे टकटकी लगा के आप बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इधर-उधर ना करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 105 डिग्री, 120 डिग्री। अब ये क्या होते हैं कि चाँद से भी प्रायः लोग बनाया करते हैं, चाँद से, है ना। इसको कहते हैं हम लोग चाँद। क्या कहते हैं? चाँद। तो चाँद से जब कहेगा तब हम लोग चाँद से बनाएँगे, नहीं तो प्रकार से बनाना जिसको कंपास कहते हैं। बात समझ में आ रहा है सब बच्चे को? है ना। तो अब जरा सा देखो, तो हम लोग करते क्या हैं यहाँ, तो सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाना सीखते हैं। देखो, एक क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ, ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे? अब देखो, थोड़ा-सा बड़ा है तो देखो दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम लोग को भी कहते हैं कि इसको छोटा रखना चाहिए। चलो देखो, तो यहाँ से क्या करना है, एक चाप लगा लेना है। एक चाप लगाया हमने, अब एक चाप लगाने के बाद दूसरा चाप जो लगाते हैं, तो ये तुम्हारा कितना डिग्री का बनता है? ये 60 का बनता है। कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके मिला देते हैं। मिला दिया हमने, है ना? इसका मेजर करना है। इसका क्या करना है? मेजर मतलब होता है मापन। अब यहाँ रखो, ये लाइन रहना चाहिए इस लाइन पर और ये बिंदु यहाँ रहना चाहिए। देखो, ये रखेगा अपने, देखो 60 डिग्री पर चला गया। कहेगा कि सर इसमें तो नीचे में 180 से शुरू हुआ है, इधर 0 से। अगर कोण का झुकाव इधर रहेगा तो 0 वाला से पहले देखेंगे, 0 वाला में देखेंगे। तो ऐसे करके ऊपर में 60 डिग्री है ना। अगर कोण का झुकाव झुकाव रहेगा इधर, तो इधर 0 वाला में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये 60 डिग्री का बनाना सीख गए सारे बच्चे कि नहीं सीखे? सीख गए। अब देखो 60 डिग्री तो बन गया एक ही बार में, है ना। अब देखो, कहेगा कि सर एक बगल से आप नहीं बना रहे, क्यों? पहला बार काटते हैं तो 60 डिग्री बनता है। अगर इसी चाप को हम समद्विभाजित कर दें तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। तो जो बनते जा रहा है उसको बनाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे करके चाप दे देंगे, चाप ऐसे करके, और यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो ध्यान से, अब दूसरा देखो, ऐसे किया हमने। ऐसे करने के बाद देखो ध्यान से, देख रहे हो सारे बच्चे? ये अब देखो जरा सा, कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है और पॉइंट ऐड कर देना है। पॉइंट करने के बाद क्या करना है, यहाँ एक चाप लेना है। क्या करना है? यहाँ ले लो, क्योंकि रेखाखंड से बाहर हो रहा है। तो चलिए एक चाप हमने ले लिया और यहाँ से दूसरा चाप लेंगे। दूसरा चाप लिया तो ये तो 60 डिग्री का चाप है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा से अधिक लेकर समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित कहने का मतलब है, जब कहेगा तो हम लोग आधा से अधिक लेंगे, आधा से अधिक लेंगे। देखो वहां बच्ची लिख रही है, समझने के लिए ना भी कहे, समझना है ना। तब आधा से अधिक लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे, आधा से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से एक आधा करना है इसको। 60 का आधा 30 होता है ना, कि 40 होता है? 30 ना होता है, हाँ। आधा करना है। तो चलिए यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ रख के एक चाप लगा देंगे। लगा दिया हमने चाप। अब देखो, यहाँ लगा दिया, तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ था ना पॉइंट, यहाँ से क्या करना है, ऐसे करके पूरा क्लियर लाइन मिला देना है। अब इसका मेजर भी कर लेना है। देखो मेजर ऐसे करके करेंगे। देखो एक रेट 30 डिग्री बना है ना, बन गया ना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बनाना सीख गया तू लोग, 30 डिग्री बन गया। अब देखो जरा सा,
अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, जो भी बच्चे कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा वही बच्चा का हो जाएगा। देख रहे हो? अब देखो जरा ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, ले लिए पॉइंट। देखो ध्यान से सारे बच्चे, यहाँ पॉइंट लिए तो यहाँ से एक चाप लगा देना है, लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ रखेंगे, एक चाप हो गया, लगा दिया, और दूसरा चाप लगाते हैं, एक बार में 60 तो दो बार में 120, 120 ये क्या हो गया, 120 का स्वतः बन गया, 120 का स्वतः बन गया। तो 120 दूसरा बार चाप लगाते हैं तो 120 डिग्री बनता है, दूसरा बार लगाते हैं तो अब इसको इससे मिला देंगे और ऐसे करके यहाँ लिख देंगे 120, है ना, 120। अब मेजर कर लेंगे इसको, ऐसे करके रख के देखो, मिल गया, मिल गया ना। चलो देखो, अब ध्यान से देखेंगे, फिर देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। चलो देखो, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर एक चाप लेंगे, ऐसे करके चाप लेंगे, चाप लिया हमने, दूसरा बार चाप लेंगे यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तीसरा बार चाप लेंगे, और तीसरा बार जो चाप लेंगे थोड़ा लंबा चाप ले लेंगे, और यहां से फिर एक चाप काटेंगे तो ये 90 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री, 90 डिग्री का। चलो देखो यहाँ, यही था ना पॉइंट, है ना। देखो ध्यान से, ऐसे इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब देखो जरा सा इसका मेजर कर लेते हैं, 90 डिग्री अगर कहा जाए 90 डिग्री, तो एक लाइन पर दूसरा बिल्कुल खड़ा होना चाहिए सीधा। 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या, देखा सुनो, मिस्त्री और भी काम करता है ना, तो वो भी कहता है रे 90 डिग्री पर थी बीम होना चाहिए रे, है ना, 90 डिग्री पर दीवार होना चाहिए रे, कहता है ना, एकदम मतलब सीधा, जरा सा भी इधर उधर नहीं। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो अब इसका मेजर कर रहे थे ना, तो देखो यहाँ मेजर, मेजर मतलब मापन, देखो एक्यूरेट बन गया ना, एक्यूरेट बना, उल्टा है क्या, नहीं एक्यूरेट बन गया, देखो एक्यूरेट है, एक जरा सा इधर उधर है, देखो यहाँ 90 लिखा हुआ है ना, तो 90 डिग्री का बनाना सीखे। अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाना कब संभव होगा, जबकि 90 डिग्री बनेगा तभी ना आधा करेंगे उसका, है ना। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको हम आज कर देते हैं क्लियर। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक चाप लेंगे, एक चाप हमने लिया, एक चाप लिया। अब देखो दूसरा चाप यहां से लेंगे, पहले 90 बनाना जानते हो तो लोग, ले लिए, यहाँ देखो कट कर दिए, है ना। अब 90 वाले को क्या करेंगे हम लोग, डॉटेड कर देंगे, क्या कर देंगे, डॉटेड, 90 वाले को डॉटेड, देखो डॉटेड कर दिए। अब इसको क्या करना है, 45 बनाना है, तो आधा से अधिक, ये चाप को आधा से अधिक लेंगे, ये चाप है ना यहां से यहां तक, यहाँ इसलिए ना कहते थे यहाँ क्लियर लाइन दो, है ना। तो या इसको आधा से अधिक, तो ये आधा से अधिक है ही ना, है, तो इसको आधा से अधिक लेना है, तो यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना, बढ़ा दिया, है ना। और यहाँ से क्या करना है, इसको कट कर देना, कट कर दिया हमने, हाँ। अब जब ये इसको हम आधा से अधिक लेकर ये कट कर दिए हैं, देखो जरा सा, आधा से अधिक है, आधा से अधिक ऐसे कट करेंगे, और यहां से नहीं काटेंगे, 90 90 से ना करेंगे, हाँ यहाँ से करना है, यहाँ से हो गया, कट हो गया। अब देखो जरा इसको आराम से आप सावधानी पूर्वक मिला देंगे, मिला दिया हमने, मिलाने के बाद इसका मेजर कर लेंगे, ऐसे करके मेजर करेंगे। देखो एक्यूरेट 45 हुआ, 50 और 40 के बीच में 45 नहीं होता है, 45 डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। अब हम बनाना चाहते हैं, तुम्हारा 45 बन गया, 90 बन गया, 120 बन गया, अब दो कोण रह गया है 75, है ना, 75 और 105। तो एक बात जानो, यदि 60 डिग्री में अगर 15 डिग्री जोड़ दे तो क्या 75 डिग्री बन जाएगा ना, बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलो देखो यहाँ हम कर लेते हैं काम, यहाँ चले आओ, है ना, 75 डिग्री का कोण बना देते हैं, तो 105 डिग्री का कोण उसी तरह से तुम्हारा बन जाएगा, हम थोड़ा सा हिंट्स कर देंगे। चलो देखो, देख रहे हो सारे बच्चे, चलो तो यहां से क्या करेंगे, हम एक चाप ले लेंगे, यहां से एक चाप ले लिए, और दूसरा चाप ले लेंगे, कट कर दिए, है ना। तीसरा चाप कितना का होता है, ये 60 का, कितना का, 120 का हो गया, 100
20 का हो गया। अब जरा सा देखो, अब ऐसे करके इसको बढ़ाएंगे तो ये 90 का हो गया। 90 का हो गया ना। अब देखो, अब 90 का जो है ना हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। डॉटेड लाइन से मिला दें, हो गया। अब देखो, ये देखो, ये 120 का था, ये कितना 90 का चला गया। तो 90 का चला गया, 120 है, 90 कट गया, तो इसमें 30 ना बच गया। तो ये अब इस चाप को क्या करेंगे हम 15 डिग्री बना देंगे। क्या बना देंगे? आधा आधा करके। तो इसको नाप लेंगे, आधा से अधिक कर लेंगे, अंदाजा से कर लो, है ना। ऐसे करके एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक चाप लगा देंगे, लगा दिए। और इसको क्या करेंगे आराम से ऐसे करके मिला देंगे। ऐसे करके क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो देखो जरा सा, ये 90 है, यहां से यहां तक 90 है, आई 15 जुड़ जाएगा तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये 105 डिग्री का कोण बन गया। कितना का? 105 डिग्री का कोण बन गया। बन गया ना। अब 75 डिग्री का कोण बनाना है तो क्या करेंगे, तो यही 90 वाले से पहले ये दोनों चाप को समविभाजित कर देंगे। तो ये 90 और 90 में से 15 घट जाएगा तो 75 ना बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि बना के दिखा दें? चलिए बना के दिखा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो बना देवे ना करेंगे, लेकिन तुम लोग को भी बनाना पड़ेगा ना। चलो देखो, जितने अच्छे ढंग से बता रहे हैं, देखो एक चाप लगा दिया हमने, दूसरी चाप हमने लगाया, तीसरी चाप हमने लगाया, चौथी चाप हमने लगाया, लगा दिया। तो ये 90 का बना। कितना का? 90 का बना। कितना का? 90 का। तो 90 तो हमें चाहिए नहीं, 90 हमें चाहिए नहीं, लेकिन 90 तो सहारा होगा ना, मेरा आधार होगा ना, उसी के बदौलत बनेगा दूसरा। ये हो गया। अब देखो यहां से यहां ये 60 का था और ये 90 का है, तो बीच में फैसला 30 का है ना। 30 का है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15 डिग्री का कोण इसको समविभाजित कर देंगे। तो यहां से क्या करेंगे, एक चाप ले लो, ये ज्यादा छोटा नहीं होगा, तुम लोग आधा से अधिक ले लेना, यहां से मेजर करके ऐसे कर देंगे। कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको पूरा क्लियर लाइन से क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। मिला देंगे। अब जो ये तुम्हारा जो हो जाएगा, यहां से यहाँ इधर वाला छोड़ देंगे, है ना। इधर वाला तो 90 का ना है, ये अब 90 में से इतना कोण घट गया 15, तो 75 ना बच गया। यही हो गया तुम्हारा क्या, 75 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो अपने से सारे बच्चे घर में क्या करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, 105, 120 डिग्री का कोण क्या करेंगे, अपने से बना के आएंगे। अगर नहीं बनेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो वॉच करना है और तमाम हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा देने वाले तमाम छात्रों के बीच इस वीडियो को पोस्ट कर देंगे, ताकि आपका दोस्त इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो अब चलो देखो, अब जो हम चलेंगे, अब जो हम चलेंगे वो बहुत तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कहेगा, किसी त्रिभुज के आंतरिक वृत्त को खींचिए, इतना इतना सेंटीमीटर भुजा दिया गया है, इसके अंतः वृत्त का रचना करें या परिवृत्त का रचना कीजिए, है ना। या किसी वर्ग के अंदर में क्या करना है तुम्हें, बनाना है क्या, त्रिभुज बनाना है, सॉरी वृत्त बनाना है ना। उसके बाहर बाहर बनाना है। तो ये सारे कैसे बनेगा, इस चीजों का चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो चलो देखो, मैं अचूक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। देखो जरा सा, पहले तो तुम लोग क्या करोगे, एक बार बनाते हैं, इसके बाद तुम लोगों को बता देंगे। जैसे किसी वृत्त के बाहर, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, या किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना है, किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचना है, तो कैसे होगा। जैसे हम देखो समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे ले लेते हैं हम, देखो जरा, ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। ध्यान से देखेगा। अब 10 सेंटीमीटर का यहाँ चाप लगा लेंगे। ए बच्ची, 10 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप भी लगा लेंगे। देखो देखो, यहां से एक चाप लगाएंगे और यहां से एक चाप लगाएंगे। लगा दिए, लगा दिए। अब देखो, यहां से क्या करना है, यहां मिला देना है। मिला दिया हमने, मिला दिया। अब देखो तुमको अंतःवृत्त खींचना है। क्या करना है, अंतःवृत्त। तो हम अंतःवृत्त खींचना है तो क्या करना है, जरा सा समझो। यहां से क्या करना है, इसको चाप को फैला लेना है, यहां से एक
चाप लगा देना है। लगा दिया हमने? लगा दिया? अब इसको समद्विभाजित कर देना है। क्या करना है? समद्विभाजित कैसे होगा? इसको मेजर कर लेना है आधा से अधिक लेकर के। आधा से अधिक लेकर के। आधा से अधिक हो गया। ऐसे एक चाप लगानी है और इधर से एक चाप लगा देनी है। लगा दिया हमने? अब क्या करना है? बगैर डरे एक रेखा खींच देना है। खींच दिया? फिर देखो जरा सा, समझो यहां। फिर क्या करेंगे? यहां से एक चाप लगा देनी है। एक चाप हमें क्या करनी है? यहां से लगा देनी है। लगा दिया? अब आधा से अधिक लेकर के इसको समद्विभाजित करना है। कर दिया हमने? और यहां से क्या करना है? खींच देना है। खींच दिया? अब देखो फिर, अब देखो यहां से भी क्या करना है? इसको समद्विभाजित कर देना है। कर दिया हमने? अब आधा से अधिक लेकर इसको भी समद्विभाजित कर दो। इधर से और फिर इधर से। कर दिया हमने? कर दिया? अब देखो जरा सा, अगर दो दो गो ही से हो जाए तो एक बार देख लेते हैं। जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां पॉइंटेड कर दो। अंतःवृत्त खींचना है तुम्हें। क्या खींचना है? अंतःवृत्त। क्या खींचना है? अंतःवृत्त। देखो जरा सा, अब क्या करना है? यहां से और यहां से बोर्ड है, थोड़ा सा घिसक जाता है इसलिए एक्यूरेट नहीं बनता है ना। लेकिन अगर कॉपी पर बनाएंगे एक्यूरेट बनेगा। जरा सा देखो, यहां से ये त्रिज्या बनेगा, है ना, यहां से ये त्रिज्या बनेगा, बनेगा, है ना। अब देखो यहां से जहां पर दो लाइन कटा है नया वाला, उससे क्या करना है? एक वृत्त घुरा देना है। सॉरी यार, देखो बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? थोड़ा सा घसक फसक गया होगा इसलिए इतना बाहर हो गया। तो इससे हम लोग क्या समझे? ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि अब मैं शॉर्टकट बोल देता हूं कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना है तो कोण को समद्विभाजित करना है। क्या करना है? दो को किसी कोण को समद्विभाजित करना है। और किसी त्रिभुज के परिवृत्त खींचना है, यानी बाहर वृत्त खींचना है, तो भुजा को समद्विभाजित करना है। किसको? और दो बिंदु जहां कटेगा वहां से एक वृत्त घुरा देंगे तो वो परिवृत्त बन जाएगा। अगर अंतः, अभी देखा कि हम लोग कोण को समद्विभाजित किए थे तो अंतःवृत्त बना ना। अगर यही बाहर से जाने वाला खींचना है ना, बाहर से, किधर से? बाहर से, तो ऐसे करके भुजा को समद्विभाजित करेंगे। कर दे क्या एक बार? है ना। चलो देखो, एक बार भुजा को समझिए, आधा से अधिक ले लिए हैं, ऐसे करके करेगा, ऐसे करके करेगा, करेगा, और यहां से क्या करेगा? फिर ऐसे करेगा, ऐसे कर लेगा। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा, कचरा फैल जाएगा। चलो देखो, समझना है। ऐसे करके खींच लेगा, खींच दिया। अब किसी दो भुजा को समद्विभाजित कर लो, है ना। यहां से क्या करेंगे? फिर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। लगा दिया हमने? ऊपर नीचे क्या करना है? चाप लगा देनी है। एक चाप यहां से, एक चाप यहां से, कट कर दिए। अब देखो जरा सा, कि दोनों को क्या करना है? मिला देना है। क्या करना है? दोनों को मिला देना है। मिला दिया हमने। अब मिलाने के बाद क्या करना है? जरा सा देखो, जहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां से ले लेंगे और इसके शीर्ष पर लेके जाएंगे। गए, है ना। देखो एक्यूरेट बन गया। बना कि ना बना? बना। अगर कोण को समद्विभाजित करेंगे तो अंतःवृत्त बनेगा, अगर भुजा को समद्विभाजित करेंगे तो परिवृत्त बनेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया आज तुम्हारा क्लियर, बेसिक क्लास हो गया क्लियर। अब तुम लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज में पहुंचना है और वहां तमाम सवाल को गर्दा गर्दा छोड़ाना है। चलो बहुत बहुत